सो मुझे ना स्कूल ना टाइम वेस्ट लगता है। मैं ज़्यादा टाइम ना अपना घर में ही बिताता हूँ। घर में सारा काम करता हूँ क्योंकि मुझे ऐसा फील होता है घर में मैं ज़्यादा एनर्जाइज्ड होता हूँ एज़ कम्पेयर टू स्कूल। अगर मैं स्कूल जाऊँ तो मेरे को बहुत यू नो अनप्रोडक्टिव सा फील होता है। ऐसा लगता है मैं सिर्फ यहाँ पे बकचोदी कर रहा हूँ और मतलब इनसे बेफालतू की बातें कर रहा हूँ। और टीचर्स भी कुछ ढंग का पढ़ाते नहीं, कुछ समझ नहीं आता। जो फीमेल टीचर्स होती हैं वो तो चिल्लाते ही रहती बिना मतलब का। लाइक अगर तुम इतना सा भी ज़रा सा भी शब्द कहोगे वो चिल्लाने लग पड़ेंगे। और इससे पूरी मेंटल पीस ख़राब हो जाती है कि सुबह सुबह आके चिल्ला रहे हैं यहाँ पे। और मुझे सही नहीं लगता बेसिकली स्कूल जाना। मेरे को घर में खुद अपना काम करना सही लगता है। या सो बेसिकली क्या हुआ आज कि मैं स्कूल गया और जो हमारा ज़ीरो पीरियड होता है ना उसमें हमारे पास ऑलमोस्ट 1.5 घंटा फ्री होता है। और मैं ऐसे ही बैठा होता हूँ उस टाइम। इवन अगर कोई पीरियड भी हो रहा होता है ना तो नहीं लगता मेरा फोकस क्योंकि वो टीचर्स को पढ़ाने ही नहीं आता। सो आज वो टीचर आई नहीं थी, वो शायद 10th क्लास को पढ़ा रही थी कि क्या। और दूसरी टीचर आई थी एक, एंड वो टीचर इतनी गंदी थी। मतलब मुझे उससे इतनी गंदी वाइब्स आई, मतलब वो आते ही चिल्लाने लग पड़ी। बस चिल्लाए जा रही थी बिना रीज़न के। मतलब क्लास जो थी वो साइलेंट थी, कोई कुछ नहीं कह रहा था। इवन अगर कह भी रहे थे तो बहुत ही कम आवाज़ आ रही थी जो कि आती ही आती है। मतलब अगर एक क्लास है, एक रूम है जिसमें तुम ऑलमोस्ट 40 लोगों को बिठा दो तो तुम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि बिल्कुल ही पिन ड्रॉप साइलेंस होगा। मतलब इतनी सी आवाज़ तो होती है ना। मतलब वो हाँ, मतलब जैसे कीड़ों की आवाज़ होती है ना रात को, उतनी तो आवाज़ होती है। एंड टीचर्स तो मतलब वो टीचर जो थी ना वो इतना गुस्सा हो रही थी, इतना तो चिल्ला रही थी। और मुझे लग रहा था कि ये तो पागल है टीचर, या तो कि घर में लड़के आई है या फिर ये बस अपना फ्रस्ट्रेशन निकाल रही है, अपनी लाइफ से परेशान और बच्चों के ऊपर फ्रस्ट्रेशन निकाल रही है। एंड आई थिंक बहुत सारे टीचर्स ऐसे करते हैं जो कि यू नो जिनकी लाइफ खुद की सही नहीं चल रही होती है और वो बच्चों के ऊपर फ्रस्ट्रेशन निकालते हैं। मेरा एक फ्रेंड था एंड हम 10th क्लास में थे। एंड एक टीचर थी साइंस वाली, वो हमेशा उन बच्चों को टारगेट करती थी जो कि मतलब कम नंबर लाते थे, जो कि इतने अच्छे नहीं थे पढ़ाई में। और उनको इतना गंदा रोस्ट मारती है, अगर उसका किसी दिन मूड अच्छा नहीं होगा ना वो पढ़ाएगी नहीं, वो चिल्लाएगी, रैंट करेगी। मतलब एक मोनोलॉग स्टार्ट कर देगी कि ऐसे ऐसे हुआ, एक बंदा ऐसे ऐसे करके था और उसकी लाइफ अब ऐसी ऐसे करके। मतलब इवन अगर तुम ये बातें बता भी रहे हो जिस बंदे के कम नंबर आ रहे हो उसे, डजेंट मीन कि तुम्हारी बातें सुन के वो टॉपर बन जाएगा या फिर वो पढ़ने लग पड़ेगा। इनफैक्ट उसका उल्टा होता है। अगर तुम किसी को चिल्ला के डांट के ये बता रहे हो कि तू ऐसा है तू वैसा है, तो उसको उसको बुरा बुरा बोल रहे हो बेसिकली, एंड उसकी बेइज्जती कर रहे हो सबके सामने, वो क्यों पढ़ेगा? उसका उल्टा और मन नहीं करेगा पढ़ने का। एक मेरी अकाउंट्स की टीचर है, वो भी मुझे ऐसे ही मतलब बिना मतलब का कि तू छुट्टियां करता रहता है, घर में पढ़ता है, तेरी पढ़ाई रुक जाएगी। और एक चैप्टर था शायद शेयर्स का वो चैप्टर था, एंड मेरे को समझने में टाइम लगता है चीज़ों को। एंड मैंने कहा कि मुझे अभी समझ नहीं आ रहा है ये, और मेरे से नहीं हो रहे क्वेश्चंस। एंड वो रैंट में चली गई वापस से कि ऐसे ऐसे। मैंने बोला कर क्या मतलब इतनी जल्दी क्या लगी हुई है? पेपर मैंने देना है, फीस मैं दे रहा हूँ, पढ़ भी मैं ही रहा हूँ, डांट भी मैं ही खा रहा हूँ। मतलब क्या बात है? मतलब मैं अपने पेस में चला हूँ, जल्दी की क्या ज़रूरत है? मैं अपने पेस में चला हूँ, मेरे को समझ आएगा। अगर मेरे को समझ ही नहीं आ रहा मैं जल्दी से उस 2 दिन में उस चैप्टर को कंप्लीट कर दूँ तो क्या ही फ़ायदा है? बोर्ड्स में ना ही मेरी हेल्प हो रही, ना ही मेरे फ्यूचर में हेल्प हो रही है। फिर रट्टे वाली बात होगी। मैंने लिटरली ये अपने टीचर के मुंह से सुना है। इनफैक्ट आज ही मैंने सुनी ये बात कि हमारी अकाउंट्स वाली टीचर हमको कह रही थी कि ये इस चीज़ को रटो। मुझे लगता है ना कि जो एजुकेशन सिस्टम है हमारा, वो एजुकेशन का मतलब ही भूल गया है। बच्चों को लिटरली रोट लर्निंग जो होती है ना, रोट लर्निंग, वो सिखा रहा है। ना ही हमारी फिजिकल एक्टिविटी है कोई। ज़्यादातर बच्चे गेम्स खेलना ही छोड़ दिया। जैसे कि मेरे से गेम्स खेली नहीं जाती है, मेरा मन नहीं करता क्योंकि वो मोमेंटम टूट गया पूरी तरह से ही। और अब खेलेंगे तो अब शर्म आती है खेलने की, जो भी है ना। ये अलग बात है, लेकिन हमारा जो एजुकेशन सिस्टम सच में बहुत घटिया है। टीचर जो है वो एजुकेशन का मतलब इस भूल गए हैं। लाइक तुम सुबह सुबह स्कूल आ रहे हो और टीचर चिल्ला रही है बिना मतलब का, तुम इससे सीखने आ रहे हो स्कूल में? तुम इस इंसान की तरह बनना चाहते हो क्या? ऑफ कोर्स नॉट। मतलब क्या मतलब हुआ इस चीज़ का?
मुझे तो इतनी फ्रस्ट्रेशन होती है ना जब मैं स्कूल जाता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ स्कूल में आके, मैं कहाँ फंस गया हूँ, मैं क्यों आ रहा हूँ स्कूल, क्यों मैं 7,000 हर महीने के दे रहा हूँ, क्यों। और अगर मैं छुट्टी करूँ तो फिर टीचरों का फ़ोन आने लग पड़ता है कि स्कूल में क्यों नहीं आ रहे, स्कूल में घर में टाइम वेस्ट हो रहा है ऐसे ऐसे। बट टाइम वेस्ट तो स्कूल में होता है, क्योंकि आधे घंटे का पीरियड है, वो ऐसे डांटते ढूंढते निकल जाता है। घर में तुम आराम से पढ़ो, ढंग से पढ़ो, समझ के पढ़ो, पूरा समझ आएगा और घर में पढ़ने का मज़ा भी आता है। स्कूल में क्या है यार, टीचर्स भी एक तो ढंग के नहीं है, मुश्किल से कोई एक टीचर होता है वो भी स्कूल छोड़ के चल जाता है। सो द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज कि हम पढ़ने नहीं जाते स्कूल में, हम रोट लर्निंग सीखने जाते हैं। हम बिना मतलब की चीज़ें सीख रहे हैं और उससे हमारी लाइफ में कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा। अगर तुम फिजिकल एक्टिविटी करने की ट्राई करोगे, लाइक अगर तुम्हें तुम्हें कोई बिजनेस भी स्टार्ट करना है, अगर तुम्हारे दिमाग में कोई आइडिया कि मैं घर में जाके बिजनेस करूँगा ऐसे करके, मैं एक्सरसाइज करूँगा, कुछ भी, मैं कोई यूट्यूब यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना है बेसिकली, जैसे मैं वीडियो वगैरह डालता हूँ, मुझसे मैं इतना थक जाता हूँ, मेरे से बोले भी नहीं जाता, मेरी अभी भी आंखें बंद हो रही लेकिन मैं वीडियो बना रहा हूँ। सो स्कूल की एक तो ये बात है कि वो रोड लर्निंग प्रमोट करता है, और दूसरी बात कि वो पूरी तुम्हारी एनर्जी ख़त्म कर लेता है, पूरी एनर्जी चूस लेगा तुम्हारी। सो तुम घर में आके कुछ कर भी नहीं पाओगे जो तुम करना चाहते हो। तुम्हारे दिमाग ना हमेशा वो सर्वाइवल फाइट और फ्लाइट वाले मूड में रहता है, घर में आओगे तुमको ये करना है, फिर वो करना है, वो फिर वो करना है। स्पेशली अगर तुम एक बिजनेस स्टार्ट करने की ट्राई कर रहे हो, या फिर कोई भी अपनी हैबिट्स वगैरह अपने आप को इम्प्रूव करने की ट्राई कर रहे हो, तुम्हारे दिमाग हमेशा फाइट और फ्लाइट वाले मूड में रहेगा। सेकंड थिंग इज़ कि तुम्हारी एनर्जी पूरी तरह से चूस लेगा स्कूल। एंड मुझे पता भी नहीं मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ, बट मैं बस अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ कि स्कूल कितना घटिया है। मतलब क्या सोच के ये सिस्टम बनाया है। हो सकता है पहले के सिस्टम रेलिवेंट हो, लेकिन अब तो पूरी तरह से बेकार हो चुका है। अभी के टाइम पे ये रेलिवेंट है ही नहीं, क्योंकि हमें जो पढ़ा रहे हैं अभी, इट्स लाइक कि तुम एक ना ऐसी बस में घुसने की ट्राई करो जिसमें हर एक सीट भरी हुई है, लाइक हर कोई उसमें घुसना चाहता है। और टीचर्स ये नहीं देख रहे कि बस पूरी भरी हुई है, वो सिर्फ ये कह रहे हैं कि घुसो घुसो घुसो, कोई बात नहीं घुसो। मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ कि ये सेल्फ इम्प्रूवमेंट बुक्स जो पढ़ी हैं पीछे, मैं ये रीड कर रहा था, मैं फ्री टाइम होता तो मैं रीड करने लग पड़ता हूँ। और मेरे पेरेंट्स मेरे को लिटरली कहते हैं कि इसको पढ़ के क्या होगा, मतलब स्कूल की बुक्स पढ़, इंग्लिश की बुक पढ़, ये पढ़ भाई वो पढ़। अब मतलब उस बुक को पढ़ के क्या होगा, मेरी लाइफ इनसे इम्प्रूव हो रही है। मतलब वो भी पढ़ूंगा, ऐसी बात नहीं कि उनको मैं छोड़ ही दूंगा, मुझे पता है मैंने पेपर देने, लेकिन हर एक चीज़ को ग्रेड से क्यों तोड़ना, हर एक चीज़ को उसके एक्सटर्नल रिजल्ट से यूँ मेज़र करते हैं लोग। कि अगर तुम अगर बुक रीड कर रहे हो और अगर इससे कोई पैसा जनरेट नहीं हो रहा है, तो मतलब वो चीज़, उस चीज़ की कोई वैल्यू ही नहीं है। आई डोंट थिंक कि ये एक अच्छा माइंडसेट है। और अगर तुम इस माइंडसेट के साथ जिए तो तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे, मेरे ओपिनियन में। मैं ये नहीं कह रहा कि तुमको भी ये मानना है, बस ये मेरा ओपिनियन है कि अगर तुम कोई हर एक चीज़ को तुम उसके एक्सटर्नल रिजल्ट के साथ यू नो रिलेट कर रहे हो, उसकी वैल्यू उस चीज़ से डिसाइड कर रहे हो, सो आई डोंट थिंक दैट्स अ गुड थिंग। फॉर एग्जाम्पल कि अगर तुम मान लो तुम ड्राइंग करते हो या फिर तुम कोई स्पोर्ट्स कर रहे हो, अब कोई तुम्हें टीचर कह देता है कि बेकार स्पोर्ट्स है तो छोड़ दे, क्या फ़ायदा है इससे, कोई तुम्हें, तेरे नंबर थोड़ी बढ़ रहे, तू कोई पैसे थोड़ी कमा रहा है इससे, बट तुम्हें उससे इन्जॉयमेंट मिलती है, तो वो तो वैल्यूएबल नहीं हुई, वो कैसे इनवैल्यूएबल हो सकती है। सो इवन अगर तुम्हारी कोई हॉबीज़ है वो भी डिस्ट्रॉय हो जाती है स्कूल में जाके। एंड आई थिंक दिस सिस्टम इज़ फकिंग इनह्यूमेन। ना ही तुम पढ़ सकते हो अपनी मर्ज़ी से, ना ही तुम छुट्टी कर सकते हो। तुम्हारी मेंटल हेल्थ ख़राब हो रही स्कूल में आके, और टीचर्स भी बक रहे बिना मतलब का, अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे तुम्हारे ऊपर। मतलब हेल। बस स्कूल मेरे को इस चीज़ के लिए वैल्यूएबल लगता है कि मैं दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड कर सकता हूँ, थोड़ी बहुत हंस लेता हूँ उनके साथ। मेरे को बस ये वैल्यू दिखती है स्कूल में, बाकी सब बेकार है। 10-10 घंटे कौन पढ़ता है, लाइक हमारा प्रिंसिपल कह रहा था कि 12 घंटे पढ़ो एक दिन में, और अगर घर जा रहे हो तो फिर 6 घंटे पढ़ो, अगर तुमको छुट्टी है तो 12 घंटे पढ़ो और घर में जाके 6 घंटे पढ़ो। लाइक व्हाट द फक।
अगर तुम ये कर रहे हो ना, तो तैयार रहना डायबिटीज़ के लिए और फ्यूचर में कोई भी हेल्थ की प्रॉब्लम्स के लिए। गारंटीड है कि तुम बीमार होगे या फिर तुम अपनी ज़िंदगी से लाइफ जो है, अपनी लाइफ की ईयर्स जो है उनको माइनस कर रहे हो। कोई पागल ही होगा जो इतना ज़्यादा पढ़ता होगा। और अगर तुम इतना पढ़ते भी हो ना, आई थिंक कि तुम पागल हो ना। तुम ना मतलब तुम्हें कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी अगर तुम 6 घंटे पढ़ रहे हो घर में आके। मैं ये नहीं कह रहा तुम बुरे हो अगर तुम पढ़ रहे हो, बट अगर तुम सिर्फ पढ़ रहे हो तो वो तुम्हारे लिए ही बुरा होगा, किसी के लिए भी बुरा नहीं होगा। अगर तुम एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो, तुम्हारा शरीर पूरी तरह से सूख चुका है, तुम्हारे 6,000 स्टेप्स भी नहीं हो रहे हैं, व्हाट द फक आर यू डूइंग? सो एनीवेज, यही है वीडियो। मेरे को बस अपना एक्सपीरियंस शेयर करना था। एंड मैं बस चीज़ें बोल रहा था, इसमें बेसिकली एक बकवास वीडियो है, पर फिर भी मैं इसको अपलोड करूँगा क्योंकि मेरा मन कर रहा था कि मैं रोज़ वीडियो अपलोड करूँ। सो आई विल ट्राई टू लिव अप टू दैट, है ना। मैं ट्राई करूँगा रोज़ वीडियो अपलोड करने की, इवन दो मैं बहुत थक जाता हूँ। सो या दैट्स इट एंड बाय।